सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक महान क्रिकेटर के रूप में विख्यात है, जिसे न सिर्फ भारत रत्न से सम्मानित किया गया है बल्कि उनके क्रिकेट के प्रति समर्पण और उनके अनोखे रिकॉर्ड्स के कारण उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में किन किन चुनौतियों का सामना किया? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर बनने में उनके कोच रमाकांत आचरेकर की क्या भूमिका थी? उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? उन्हें अब तक कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आखिर किन किन कारणों से वो जनता के बीच में विवाद में रहे? आइए चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर की नाक पर वकार यूनिस की तेज बाउंसर से चोट लगी थी। उस वक्त वे सिर्फ 16 साल के थे और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतने घातक गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। चोट लगने के बाद उनकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन सचिन ने न तो मैदान छोड़ा और न ही घबराया। इलाज के लिए फिजियो भी उनके पास में आया, लेकिन सचिन ने कहा कि वे अभी खेल जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने दर्द को नज़रअंदाज किया और बिना कोई डर दिखाए अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इससे उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वे न सिर्फ टैलेंटेड हैं बल्कि क्रिकेट के कठिन हालातों से डटकर मुकाबला करने की काबिलियत भी रखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना किया। छोटे कद और बहुत कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के कारण उन्हें लोगों द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। साथ ही कुछ विरोधी खिलाड़ियों द्वारा क्रिकेट में उनके कम अनुभव को लेकर के उन्हें चिढ़ाया गया, जबकि तेज गेंदबाजों की स्विंग और बाउंसर से मुकाबला करते हुए उन्हें लगातार कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा था। इसके अलावा सचिन मैदान पर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं दिखाई देते थे, जिससे कुछ लोग उन्हें चुप रहने वाला या डरपोक समझकर चिढ़ाते थे। फिर भी सचिन ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में अपना मुकाम बना लिया। इस तरह क्रिकेट के मैदान पर जब सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता था तो पूरा देश झूम उठता था। शिवाजी पार्क मुंबई, यही वह जगह थी जब एक 11 साल का बच्चा घंटों प्रैक्टिस करता था, जिसे आज हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान क्रिकेटर के पीछे एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सचिन को तराश कर इस मुकाम तक पहुंचाया, और वो थे रमाकांत आचरेकर। रमाकांत आचरेकर सिर्फ एक कोच नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नायाब हीरा दिया। उनका सपना था कि भारत को एक ऐसा बल्लेबाज मिले जो विश्व क्रिकेट पर राज करे। रमाकांत आचरेकर की कोचिंग के तरीके बेहद सख्त और अनुशासित थे। वे सचिन को घंटों तक बैटिंग की प्रैक्टिस कराते थे और जब सचिन थक जाते थे तो स्टंप पर एक सिक्का रख देते थे और कहते थे, अगर बिना आउट हुए तुम ये सेशन ख़त्म कर लिए तो ये सिक्का तुम्हारा। सचिन की मेहनत और आचरेकर सर की सख्ती का नतीजा ये हुआ कि सचिन क्रिकेट की बारीकियों को बचपन से ही सीख गए। सचिन ने कहा कि सर ने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि तुमने आज बहुत अच्छा खेला। उनके लिए हमेशा सुधार की गुंजाइश होती थी। उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। कोच आचरेकर न केवल तकनीक बल्कि मानसिक मजबूती पर ही जोर देते थे। उन्होंने सचिन को सिखाया कि क्रिकेट केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक खेल भी है। बड़े मैचों में दबाव को झेलने की क्षमता सचिन को अपने गुरु से ही मिली थी। जब सचिन और विनोद कांबली ने स्कूल क्रिकेट में 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की, तब दुनिया ने सचिन के टैलेंट को पहचाना। लेकिन कोच आचरेकर को पहले से यकीन था कि उनका शिष्य एक दिन भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बनेगा। 2013 में जब सचिन तेंदुलकर ने अपने आखिरी टेस्ट के बाद में भारत रत्न सम्मान के दौरान अपने गुरु को याद किया तो हर भारतीय की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मेरे क्रिकेट करियर की नींव रखने वाले मेरे गुरु आचरेकर सर को मैं यह सम्मान समर्पित करता हूं। अगर वे न होते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। रमाकांत आचरेकर केवल सचिन के ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के अनगिनत युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज भी उनकी सिखाई गई बातें कई क्रिकेटर के दिलों में जिंदा हैं। क्रिकेट के मैदान में जब सचिन तेंदुलकर उतरते थे तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, सचिन और सचिन। उनका हर शॉट एक दास्तां कहता था, हर रन एक नया इतिहास बनाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? क्रिकेट में कई महान बल्लेबाज हुए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बुक ऐसी उपलब्धियों से भरा हुआ है जिन्हें तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए लगभग असंभव सा लगता है। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक सपना होता है। वे लगभग 200 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं। ओडीआई में 18,000 रन और टेस्ट में 15,000 रन, यह आंकड़ा उनकी महानता की गवाही देता है। साथ ही सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में महान होते हैं तो कुछ वनडे में, लेकिन सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया। उनके बल्ले से निकला हर रन
उनकी क्लास और स्किल को दर्शाता है। क्या आपको डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग याद है, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को अकेले ही धूल चटा दी थी? और 2011 का वर्ल्ड कप, जब पूरा देश उन्हें ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहता था और भारतीय टीम ने सचिन के सम्मान में कहा, यह जीत आपके लिए है। एक महान खिलाड़ी न केवल अपने खेल से बल्कि अपने स्वभाव से भी पहचाना जाता है। सचिन तेंदुलकर कभी भी अपने रिकॉर्ड्स को लेकर के घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा अपने खेल और विपक्षी खिलाड़ियों का सम्मान करते थे। वेस्ट इंडीज़ के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने कहा कि सचिन जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं हुआ। विराट कोहली ने भी कहा कि हम सब ने क्रिकेट खेलना सिर्फ उन्हें देखकर सीखा। सचिन तेंदुलकर केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश की भावनाओं के प्रतीक थे। जब भी भारत को उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बल्ला उठाया और भारत को जीत दिलाई। क्या आपको याद है, जब 1999 में उनके पिता का निधन हुआ था, सचिन वापस भारत आए, लेकिन देश के लिए खेलने के लिए दोबारा इंग्लैंड लौट गए और इसके बाद में शानदार शतक लगाया। 2013 में जब सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो पूरे देश की आंखें नम थी। यही वो पल था जब ये कहा गया कि धन्य है क्रिकेट जो इसे सचिन तेंदुलकर मिला। जब किसी खिलाड़ी के संन्यास के बाद भी स्टेडियमों में उनके नाम की गूंज सुनाई दे तो समझिए कि वह क्रिकेट का भगवान बन चुका है। यही कारण है कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान हैं। क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर, रन मशीन। सचिन तेंदुलकर को ऐसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इन नामों से भी ज़्यादा उनके योगदान को पहचान देने के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित अवार्ड दिए गए, जिनमें से पहला है भारत रत्न, जो कि उन्हें 2014 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे पहले खिलाड़ी बने। दूसरा है पद्म विभूषण, जो कि उन्हें 2008 में दिया गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो सचिन को उनकी क्रिकेट में महान उपलब्धियों के लिए मिला। तीसरा है पद्मश्री, जो कि उन्हें 1999 में दिया गया था, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि उन्हें 1997-98 में मिला था। यहाँ तक कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाले विजडन अल्मनाक ने 1997 में सचिन को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। सचिन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो क्रिकेट में उनके अमर योगदान को दर्शाता है। साथ ही 2010 में सचिन को क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड एसजीएस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान सचिन ने शानदार प्रदर्शन किया और 482 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी सचिन को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। 2012 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमसीसी यानी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, जो कि क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है, उनके द्वारा सचिन को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी। बीसीसीआई के द्वारा 2006 और 2010 में सचिन को 2 बार सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर पाली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर रहे हैं। साथ ही भारत में और विदेशों में कई स्टेडियमों में स्टैंड्स का नाम सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया है। उनमें से एक है संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड को सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया है। कोई भी सम्मान फैंस के प्यार से बड़ा नहीं होता। जब भी सचिन मैदान पर उतरते थे, पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठता था। यह सम्मान किसी भी ट्रॉफी से बड़ा था। इस तरह चाहे सरकारी पुरस्कार हो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो या फिर क्रिकेट रिकॉर्ड्स हो, सचिन तेंदुलकर ने हर स्तर पर खुद को साबित किया और यही कारण है कि वह सिर्फ क्रिकेट के भगवान ही नहीं बल्कि खेल जगत के सबसे बड़े लीजेंड्स में से एक हैं। सचिन तेंदुलकर को हमेशा एक विनम्र, शांत और खेल की मर्यादा का पालन करने वाले खिलाड़ी के रूप में देखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पूरी क्रिकेट यात्रा के दौरान वे कुछ विवादों में भी घिरे रहे? तो आइए जानेंगे कि आखिर किन किन कारणों से सचिन जनता और मीडिया की चर्चाओं में विवाद का हिस्सा बने। 2002 में जब सचिन तेंदुलकर को F1 लीजेंड माइकल शूमाकर ने एक ब्रांड न्यू फेरारी 360 मोडेना गिफ्ट की, तब यह एक बहुत बड़ी खबर बन गई। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब सचिन ने भारत सरकार से इस गिफ्टेड कार पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट मांगी। भारत में किसी भी इंपोर्टेड कार पर भारी कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन सचिन को इस पर छूट दी गई। इससे जनता में गुस्सा भड़क उठा और कई लोगों ने कहा, एक बड़े क्रिकेटर को टैक्स में छूट क्यों दी जानी चाहिए। बढ़ते विवाद के कारण आखिरकार सचिन ने उस कार को बेच दिया, लेकिन यह मुद्दा लंबे समय तक चर्चा में रहा। सचिन की छवि हमेशा एक ईमानदार खिलाड़ी की रही है, लेकिन 2001 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच के दौरान मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन पर गेंद की सीम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और उन पर एक टेस्ट मैच का बैन लगा दिया। इस फैसले से भारतीय टीम और फैंस नाराज हो गए, क्योंकि सचिन दरअसल गेंद की सफाई कर रहे थे, न कि कोई गलत हरकत कर रहे थे। इस विवाद ने इतना जोर पकड़ लिया कि बीसीसीआई ने इसका विरोध किया और अंततः आईसीसी को अपना फैसला बदलना पड़ा। 2012 में जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद के रूप में नामांकित किया गया,
तो यह एक बहुत बड़ी खबर बन गई। लेकिन यह नामांकन जितना सम्मानजनक था उतना ही विवादों से भी भरा रहा। कई लोगों का मानना था कि सचिन को राजनीति से दूर रहना चाहिए। वह एक खिलाड़ी है और उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद में सचिन संसद में बहुत कम उपस्थित रहे, जिससे उन पर जनता और मीडिया की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सचिन को यह पद केवल उनकी प्रसिद्धि के कारण दिया गया, न कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर। 2014 में जब सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, ऐसा किसी खिलाड़ी के लिए पहली बार हुआ था। लेकिन इसके बाद भी विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों का कहना था कि भारत रत्न पहले हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए था, जो भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी थे। हालांकि सचिन ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि यह न केवल उनका बल्कि पूरे भारत के खेल प्रेमियों का सम्मान है। सचिन तेंदुलकर हमेशा से ब्रांड्स के पसंदीदा चेहरे रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनके विज्ञापनों ने भी विवाद खड़ा किए। 90 के दशक में सचिन ने पेप्सी का विज्ञापन किया, जिसमें वह क्रिकेट की जर्सी पहनकर नजर आए। कुछ लोगों ने इसे बीसीसीआई के नियमों के खिलाफ बताया, क्योंकि खिलाड़ियों को अपनी जर्सी का इस तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए था। भारतीय क्रिकेट के दो महान सितारे कपिल देव और सचिन तेंदुलकर। कपिल देव ने एक बार कहा था कि भारतीय युवा क्रिकेटर सचिन को भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि कोई भी खिलाड़ी भगवान नहीं होता। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने इसे कपिल देव बनाम सचिन तेंदुलकर की लड़ाई बता दिया, जबकि सचिन ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2021 में जब किसान आंदोलन के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट किया, तब सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं होनी चाहिए। यह ट्वीट काफ़ी विवाद में रहा, क्योंकि इसे सरकार के समर्थन में बताया गया। कुछ लोगों ने सचिन की आलोचना की और कहा कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आई होप कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में मिलेंगे जल्द ही।